Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कंपैटिटिव इंग्लिश के लिए है। आज का टॉपिक है प्रोनाउन और प्रोनाउन में आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ प्रोनाउन। हम रूल्स ऑफ प्रोनाउन से आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। The following are the rules of correct use of pronouns, यानी प्रोनाउन के सही प्रकार से प्रयोग करने के नियम निम्न प्रकार हैं। पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म्स के विषय में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब हम उसके रूल्स को कैसे यूज करते, ये बात हम जो हमने पिछले वीडियो में सीखी थी उसी बात को हम दोबारा से करेंगे। रूल नंबर 1, the first and basic rule of the use of pronoun is that it must have the same number, person and gender as the number, person and gender of the noun for which it has been used. Sorry. So the first and basic rule of the use of the pronoun is that pronoun को प्रयोग या pronoun का प्रयोग करने के लिए उसका सबसे पहला और मूल और विशेष रूप नियम यह है कि that it must have the same number, कि उस प्रोनाउन वह प्रोनाउन सेम नंबर में होना चाहिए, यानी उसी नंबर में होना चाहिए, उसी पर्सन में, सेम पर्सन यानी उसी पर्सन में होना चाहिए, एंड जेंडर और उसी जेंडर में होना चाहिए, एज द नंबर, पर्सन एंड जेंडर ऑफ द नाउन, यानी जो नाउन का नंबर है, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा नाउन के लिए यूज किया जाता है, तो जो नंबर, पर्सन और जेंडर उस नाउन का है जिसके लिए वह प्रोनाउन यूज किया जा रहा है, तो वही नंबर, पर्सन एंड जेंडर उस प्रोनाउन का भी होना चाहिए। यह पहला नियम होता है। एज फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, ही हैज डन हिज वर्क, तो यह ही प्रोनाउन है और इसका ये जो हिज है यानी पॉजेसिव केस में हिज है, तो ये ही के लिए ही, यानी कि ये किसी महेश, दिनेश, सुरेश के लिए यूज किया गया है, तो वो मैस्कुलिन जेंडर है, तो मैस्कुलिन जेंडर में सिंगुलर नंबर में ही और ही के लिए हिज यूज किया गया है। इसी तरह से सुनीता, रीना, रमीना के लिए शी का यूज किया गया है यहाँ पर, तो और शी के ही अनुसार यहाँ पर हर का यूज किया गया है। शी हैज डन हर वर्क। इसी तरह से किसी व्यक्ति के लिए, मतलब सेकंड पर्सन के लिए जो हमसे बात कर रहा है, जैसे आप है, आप हमें सुन रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ यू वर्ड का यूज किया गया है और यू के अकॉर्डिंग पॉजेसिव केस में यहाँ योर का यूज किया गया है। इसी तरह से वी हैव डन आवर वर्क, तो यहाँ पर किसी वी का मतलब मैं जो बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, दोनों के लिए वी शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रोनाउन का प्लूरल नंबर हो गया और फर्स्ट पर्सन हो गया, और उसके लिए यहाँ पॉजेसिव केस में आवर का यूज किया गया। इसी तरह से दे हैव डन देयर वर्क में यहाँ दे का प्रयोग किया गया है, एंड यहाँ पर दे के लिए देयर का प्रयोग किया गया है, तो ये दोनों यहाँ दे, देयर, वी, आवर, आई एंड माई, एक ही नंबर, यू, योर, शी, हर एंड ही, हिज, ये दोनों मतलब जो शब्द है वो एक ही नंबर और एक ही पर्सन और एक ही जेंडर के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। रूल 2, nominative pronoun. Nominative pronouns are used as the subject of a verb, यानी जो nominative pronouns जो होते हैं वो verb के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने यह बात बताई है, लेकिन यहाँ भी हम क्लियर हो जाते हैं। जैसे he is a good boy, तो ये nominative pronoun है। nominative फॉर्म ये होती है he, she, ये पिछले वीडियोस में हमने पढ़ी है, ही, शी, आई, यू, वी, दे, इनको हम नॉमिनेटिव फॉर्म कहते हैं। तो इस फॉर्म में यदि किसी वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में अगर हमें प्रोनाउन लिखना है, तो इनमें से जिसकी भी आवश्यकता है यानी इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। या तो ही लिखा जाएगा, या जरूरत है तो शी की जरूरत है तो शी लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, यू लिखा जाएगा, वी लिखा जाएगा, दे लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हिज, हर, माई, योर, देयर या आवर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यानी इन्हीं में से कोई लिखा जाएगा, हिंदी कुछ भी हो, ठीक है। उन्हें हो हिंदी, उनको हो हिंदी, लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा तो दे ही लिखा जाएगा। या हम हो हिंदी, हम जा रहे हैं, हमें भेजा जाएगा,
या हमको मारा गया था, हमें, हमको, हमें, कुछ भी लिखा हो लेकिन सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा तो वी लिखा जाएगा। ऐसे तुम्हें, तुमको, कुछ भी हिंदी में लिखा हो लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा तो यू लिखा जाएगा। और मैं लिखा हो, मुझे लिखा हो, मुझको लिखा हो हिंदी में, लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाएगा तो आई लिखा जाएगा, मी वगैरह नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से शी और ही के लिए लागू होता है। तो ही इज अ गुड बॉय, यहाँ ही, शी, दे, यू इन सेंटेंसेस में ये सभी सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं। थर्ड वन इज, ये इंपॉर्टेंट है, रूल 3, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। यानी इफ अ वर्ब टू बी हैज अ प्रोनाउन फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर वर्ब टू बी क्या होता है, इज एम आर वॉज वर्ब को हम वर्ब टू बी कहते हैं। प्रेजेंट फॉर्म में और प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होती है और पास्ट टेंस में वॉज वर होती है। तो इज एम आर वॉज वर को हम वर्ब टू बी कहते हैं। यानी वर्ब टू बी यानी इज एम आर वॉज वर हैज अ प्रोनाउन फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट, कोई प्रोनाउन हो, इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई प्रोनाउन हो, यानी कि इसके बाद कोई प्रोनाउन आ रहा हो। कॉम्प्लीमेंट वह होता है जो किसी वर्ब के अर्थ को पूरा करता है, जो किसी शब्द के अर्थ को या वर्ब के अर्थ को पूरा करता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो अगर कोई प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में इज एम आर वॉज वर के बाद आ रहा हो तो द प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड इन द नॉमिनेटिव फॉर्म, तब वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव फॉर्म यानी सब्जेक्ट में प्रयोग किए जाने वाली फॉर्म में या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाने वाली फॉर्म में वह प्रोनाउन यूज किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ इट इज के बाद ये आई यहाँ पर नॉमिनेटिव फॉर्म में आ रहा है तो इट इज आई होना चाहिए, ना कि इट इज मी होना चाहिए। इसी तरह से इट इज ही होना चाहिए, ना कि हिम होना चाहिए। एंड इफ आई वर शी होना चाहिए, ना कि हर होना चाहिए। एंड इसी तरह से इट इज के बाद दे होना चाहिए, ना कि देम होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहे हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहे हैं, इसका क्या है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के रूप में आकर के यानी इज एम आर वॉज वर के बाद ये इसके इज के या वर के अर्थ को या इज के अर्थ को ये पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम इनको कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर देखिए अगली सब्जेक्ट, अगली वर्ब का सब्जेक्ट बन रहे हैं, हु केम, हु विल हेल्प, आई वुडंट, इफ आई वर नॉट शी, आई वुडंट, तो यहाँ पर ये शी मतलब हर नहीं होगा, यहाँ पर शी होगा, क्योंकि ये शी इसके वर के अर्थ को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट की इज एम आर वॉज वर के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जाना है या लिखा जाना है तो फिर वहां पर वह अपने नॉमिनेटिव केस में आता है, कोई ऑब्जेक्टिव या दूसरे केस में नहीं। नोट, it should be remembered that an exclamatory and predicative use पर्सनल प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी पर्सनल प्रोनाउन को एक्सक्लेमेटरी और प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज किया जाना हो तो पर्सनल प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तब पर्सनल प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तब इनको हम इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, जो वर्ब के बाद आती है फॉर्म, उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। यानी कि मी, यू, देम, हिम, हर, देयर, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती हैं। तो तब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे इट इज मी, यहां पे देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन है। अगर हम इनको एक्सक्लेमेटरी वे में यूज करेंगे या प्रेडिकेटिव वे में यूज करेंगे तो हम इसको मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे। यानी अगर कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म है तब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज करेंगे। और अगर ये प्रेडिकेटिव फॉर्म या फिर एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो फिर हम इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे। तो इट इज मी हो गया और इट वाजंट हिम हो गया। एक्सक्लेमेटरी यूज क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी यूज ये होता है कि ऑल ऑफ सडन, एक्सक्लेमेटरी किसी भी ग्रामेटिकल रूल से फ्री होता है। ऑल ऑफ सडन या एक सरप्राइज शो करने के लिए या ऑल ऑफ सडन कोई चीज हो गई है हम दिखा रहे हैं तो उसको ऐसे सेंस को व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी फॉर्म का यूज करते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य जिसको हम कहते हैं हिंदी में। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट,
रूल 4 पर अब हम चलते हैं। एंड रूल 4 क्या कहता है? इफ अ पर्सनल pronoun is the object of a verb or a preposition, it must be used in the objective form। ये पिछले वीडियो में भी मैंने ये बता दिया है, लेकिन जो दोबारा से हम पढ़ लेते हैं कि अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन मीन्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अगर वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर कोई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं या होता है, इट मस्ट बी यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तब इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? मी, अस, हिम, देम, हर, यू, यानी उसको, मुझको, तुम्हारी, अगर इनकी अंग्रेजी आनी है और वह वर्ब के बाद आनी है तो मी, अस, हिम, देम, हर, यू इनमें से ही कोई लिखा जाएगा। जैसे आई नो, तो आई नो मैं उसे जानता हूं, तो उसे की अंग्रेजी यहां हिम लिखी जाएगी। या यूं कहिए कि आई नो ही को लिखना है तो ही यहां क्या है? नो का ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो नो का ऑब्जेक्ट के रूप में यहां हिम लिखा जाएगा, ना कि ही लिखा जाएगा। इसी तरह से शी कम्स टू, तो टू क्या है? प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद आई न लिख करके मी लिखा जाएगा। एंड इसी तरह से आई नॉमिनेटिव फॉर्म या सब्जेक्टिव फॉर्म होती है एंड मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। तो अगर किसी प्रेपोजिशन या किसी वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। तो शी कम्स टू यानी प्रेपोजिशन के बाद मी आएगा। इसी तरह से आवर टीचर हैज आस्क्ड, तो आस्क्ड के बाद क्या है? आस्क्ड के बाद ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद इसके ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ अस लिखा जाएगा, ना कि वी लिखा जाएगा। इसी तरह से आई हैव टोल्ड देम, तो आई टोल्ड के बाद अगर यहां पर कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा और दे आना है तो दे की फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे लिखा जाएगा, यानी देम के रूप में लिखा जाएगा, दे के रूप में नहीं लिखा जाएगा। ही डिपेंड्स अपॉन मी, तो ये अपॉन प्रेपोजिशन है और अपॉन के बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन आई को लिखा जाना है तो वह मी लिखा जाएगा, ना कि आई लिखा जाएगा। इसी तरह से आई गो टू देम, यानी कि यहाँ टू है और टू के बाद में प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो वो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम है, तो देम लिखा जाएगा, ना कि दे लिखा जाएगा। यानी यदि किसी वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन लिखा जाना है तो वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाना है। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आई, वी, यू, दे की मी है, देम है, अस है, यू है, ये आप पढ़ चुके हैं। रूल 5, प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, यानी अलग अलग पर्सन्स के लिए प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, यानी अलग अलग पर्सन्स के लिए प्रोनाउंस। इफ प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर, हाँ, अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन के लिए मैंने शब्द कह दिया उसमें। तो इफ प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर टू बी यूज्ड विद द सेम वर्ब, अगर किसी एक ही वर्ब के साथ, यानी वर्ब तो एक ही है लेकिन उसमें अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउंस आ रहे हैं। अलग अलग पर्सन्स का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अलग अलग प्रोनाउंस आ रहे हैं। दे मस्ट टू बी यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तो उनको अलग ऑर्डर में या निम्न प्रकार के क्रम में हमको यूज करना चाहिए। नंबर ए, इन सिंगुलर नंबर, अगर सिंगुलर नंबर में यूज करना है तो सबसे पहले यू यानी सेकंड पर्सन का प्रयोग करना चाहिए। शुड कम फर्स्ट, उसके बाद में फिर ही। अगर सिंगुलर में यूज करें तो पहले ही यानी सेकंड पर्सन, उसके बाद फिर ही यानी थर्ड पर्सन, और उसके शुड कम नेक्स्ट एंड आई यानी कि फर्स्ट पर्सन शुड कम लास्ट, यानी कि सबसे पहले यू फिर ही और उसके बाद में फिर आई। इस तरह से प्रयोग किए जाने चाहिए। अगर अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउंस हैं और एक ही वर्ब है तो पहले यू, उसके बाद ही और उसके बाद आई का प्रयोग करना चाहिए। इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस ऑर्डर इज इंडिकेटिव ऑफ रिफाइंड कल्चर एंड गुड बिहेवियर। अच्छे व्यवहार को देखते हुए या अच्छे सिद्धांत को देखते हुए, कल्चर को देखते हुए यह ऑर्डर होता है। और इसको ब्रीफ में हम ऐसे कह सकते हैं, सबसे पहले यू, फिर उसके बाद ही और उसके बाद आई, यानी कि सबसे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन, यानी 2, 3, 1 या 231 का रूल हम यहाँ पर कह सकते हैं। यानी सिंगुलर नंबर में अगर हमें डिफरेंट प्रोनाउंस का एक ही वर्ब के साथ यूज करना है तो 231 या 231 या 231 या सेकंड, थर्ड, फर्स्ट,
इस तरह से हमको प्रयोग करना है, ये हमको याद रहना चाहिए। अगर हमको प्लूरल नंबर में यूज करना है तो ये जो है 2 3 1 जो रूल है ये तो सिंगुलर नंबर के लिए होता है, लेकिन अगर हमको प्लूरल नंबर में यूज करना है तो फिर हमको वी यू दे यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अगर हमको प्लूरल में यूज करना है तो 1 2 3 के रूप में यूज करना होता है। अगर हमें सिंगुलर यूज करना है तो 2 3 1 यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और उसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन। अगर लेकिन but if the sentence has a bad sense or is expressive of some error or fault, the order should be thus। अगर किसी मतलब सेंस में कोई मतलब खराब टेस्ट है या सेंस है, बैड सेंस है, बुरा अर्थ है कोई, या फिर हम किसी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, इस तरह का कोई अर्थ है, तब हर स्थिति में आई वी यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी कि 1 2 3 के क्रम में होना चाहिए। यानी कि अगर हम अलग अलग पर्सन के प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर नंबर के हैं सारे प्रोनाउंस, तब तो 2 3 1 का फॉर्मूला यूज करना चाहिए यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड उसके बाद फर्स्ट पर्सन। यदि सभी प्रोनाउंस प्लूरल नंबर में है तो 1 2 3 का फॉर्मूला यूज करना चाहिए यानी पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन। और उसके बाद यदि उसमें कोई बैड सेंस है सेंटेंस में कोई, या फिर हम उसमें अपनी कोई गलती स्वीकार कर रहे हैं, तब हमको फर्स्ट पर्सन नंबर चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का फॉर्मूला तब हमको फॉलो करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है, देखिए नंबर ए का मतलब सिंगुलर नंबर के लिए यू एंड ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स यानी ये सभी सिंगुलर नंबर में। वी एंड यू एंड दे कैन लिव टुगेदर ये प्लूरल में है। यू एंड ही वर क्लासमेट्स, यू एंड ही वर क्लासमेट्स तो ये आपका सिंगुलर नंबर में, यू एंड ही वर क्लासमेट्स। इस तरह से राम एंड आई लिव्ड इन द सेम हाउस। इसी तरह से यू एंड आई कैन ट्रेवल टुगेदर। बी का जो एग्जाम्पल है वी एंड यू एंड दे कैन वर्क टुगेदर, ये प्लूरल में है। वी एंड यू एंड दे कैन वर्क टुगेदर यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पर क्या है, मतलब पहले थर्ड पर्सन है और उसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर क्या है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। यहाँ पर क्या है, पहले फर्स्ट पर्सन है, फिर सेकंड पर्सन है और यहाँ पर थर्ड पर्सन है यानी प्लूरल में। ये प्लूरल में है, ये सिंगुलर में है। फिर ये क्या है, ये सिंगुलर में है, ये किस में, ये भी सिंगुलर में है, ये किस में, ये भी सिंगुलर में है। इसके बाद यहाँ पर भी वी एंड यू एंड दे कैन वर्क टुगेदर तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये प्लूरल में है। वी एंड दे वर इन द सेम क्लास, ये किस में है, प्लूरल फॉर्म के लिए यानी बी के लिए है ये। एंड सी इसमें क्या है, या तो बैड टेस्ट है या फिर हम फॉल्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई एंड यू एंड ही हैव टू एक्सेप्ट आवर फॉल्ट, तो यहाँ फॉल्ट एक्सेप्ट करने के लिए आई एंड यू एंड ही हैव टू एक्सेप्ट आवर फॉल्ट। इसी तरह से यू एंड ही विल बी पनिश्ड, तो ये बैड सेंस वाले प्रोनाउंस हो गए। इसी तरह से यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसी तरह से मतलब जो क्रम डिस्कस किया गया उसी क्रम में प्रोनाउंस को यूज किया जाना चाहिए। देन इज नेक्स्ट पॉइंट रूल 6। रूल 6 में प्रोनाउन फॉर अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करना। तो कलेक्टिव के लिए with a collective noun the pronoun used is singular or plural according to the sense यानी अर्थ के अनुसार, कलेक्टिव नाउन के साथ अर्थ के अनुसार हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। वह सिंगुलर भी हो सकता है और वह प्लूरल भी हो सकता है अर्थ के मुताबिक। इन द सिंगुलर नंबर वी यूज इट और इट्स, सिंगुलर नंबर में तो हम इट और इट्स का यूज करते हैं। इन प्लूरल दे और देम का यूज करते हैं। एज ये कलेक्टिव नाउन के लिए, कलेक्टिव नाउन के लिए हम सेंस के अनुसार सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। सिंगुलर में कलेक्टिव नाउन के लिए इट और इट्स का यूज किया जाता है एंड प्लूरल के लिए दे और देम का यूज किया जाता है। सिंगुलर में द फ्लीट हैज सेल्ड अवे ऑन इट्स वॉयज,
तो यहाँ पर इसमें यूनिटी दिखाई दे रही है, इसलिए द फ्लीट यहाँ कलेक्टिव नाउन है और इसके लिए इट्स वर्ड का यूज किया गया है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है क्योंकि ये पजेसिव फॉर्म में है क्योंकि ये वॉइज से पहले आ रहा है। इसी तरह से सेकंड, द जरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो जरी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है और ये इट्स वर्डिक्ट ये भी पजेसिव केस में है और वर्डिक्ट नाउन से पहले आ रहा है। तो यहाँ पर यूनिटी दिखाई दे रही है, जहां यूनिटी दिखाई दे रही है और कलेक्टिव नाउन में कोई डिवीजन नहीं दिखाई देता है, वहां पर हमको सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना चाहिए, यह इसका नियम है। द क्रू इज रेडी, यानी क्रू रेडी है यानी एक मत है। इट इज बोर्डिंग द शिप विद इन मिनट्स, तो यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर में और सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। यहाँ पजेसिव केस में यूज किया गया है, यहाँ पजेसिव केस में यूज किया गया है और यहाँ पर इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो कलेक्टिव नाउन तो द क्रू है और द क्रू के लिए यहाँ पर इट का यूज किया गया है क्योंकि ये इसमें यूनिटी है, डिसयूनिटी नहीं है। तो क्रू के लिए यहाँ क्रू को सब्जेक्ट बना करके, इज का सब्जेक्ट बना करके यूज किया गया है, तो इसलिए क्रू के लिए यहाँ इट वर्ड का यूज किया गया है, इस प्रोनाउन का यूज किया गया है। अगर प्लूरल नंबर की बात करें तो जरी आर डिवाइडेड, यहाँ पर जो जरी है, जरी को यहाँ डिवाइड यानी बटा हुआ दिखाया गया है और जब बटा हुआ दिखाया जाएगा तब इनके लिए यहाँ प्लूरल नंबर का प्रोनाउन यूज किया जाएगा। तो द जरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पर देखिए ये चूंकि डिवाइडेड इसमें बटे हुए दिखाई गए हैं तो ये देयर क्या है, पजेसिव केस में है, लेकिन पजेसिव ओपिनियन से पहले आया है तो पजेसिव केस में है और पजेसिव केस में भी यह प्लूरल नंबर में है। इसी तरह से द गवर्नमेंट आर रेडी टू रिवाइज देयर प्रपोजल्स, तो यहाँ भी गवर्नमेंट क्या है, रेडी है, यानी कि ये एक मत न होकर के बटे हुए हैं और बटे हुए होने के कारण इसके साथ प्रोनाउन देयर यूज किया जा रहा है, पजेसिव केस में देयर यूज किया जा रहा है। तो रूल 7 में प्रोनाउन फॉर मोर देन 2 नाउन्स, यानी अगर 2 नाउन से ज्यादा नाउन्स यूज किए जाते हैं तो उनके लिए, मोर देन 2 नाउन्स के लिए कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स के लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज किया जाए तो वह किस क्रम में होगा, यह बात हम यहाँ पर समझेंगे। व्हेन 2 और मोर नाउन्स, जब 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स आर ज्वाइंड बाई एंड से जुड़े हुए हों, जब 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम इज ऑलवेज प्लूरल, तो जो प्रोनाउन उनके लिए यूज किया जाता है वह हमेशा प्लूरल होता है। फिर से देख लीजिए, जब 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों तो उनके लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है। एज राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, राम और मोहन फ्रेंड्स हैं, तो दे यानी राम और मोहन दोनों सिंगुलर है लेकिन एंड से जुड़े हुए हैं तो इसलिए दोनों के लिए दे वर्ड यहाँ पर प्रोनाउन दे यूज किया गया। दे गो टू देयर स्कूल टुगेदर। इसी तरह से हरी एंड हिज फ्रेंड्स, तो ये दोनों क्या है, एक तो प्लूरल है और एक सिंगुलर है, तो दोनों अलग अलग नंबर के, तो इनके लिए भी यहाँ क्या प्रोनाउन यूज किया गया है, पजेसिव केस में यूज किया गया है, लेकिन क्या है, प्लूरल यूज किया गया है। तो जब 2 नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं तो उनके लिए प्रोनाउन हमेशा प्लूरल यूज किया जाता है, जैसे यह याद रखने की आवश्यकता है। रूल 8, प्रोनाउन फॉर ईच और एवरी प्लस नाउन, यानी अर्थात व्हेन 2 और मोर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, जब 2 या 2 से ज्यादा नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं, एंड बिफोर ईच नाउन देयर कम्स ईच और एवरी, और हर नाउन से पहले ईच या एवरी आता है, द प्रोनाउन यूज्ड इज ऑलवेज सिंगुलर, तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वह हमेशा सिंगुलर होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स एंड से जुड़े हुए होते हैं और हर नाउन से पहले ईच या एवरी आता है तो उनके लिए जो प्रयोग किए जाने वाला प्रोनाउन होता है वह हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे ईच वर्कर एंड ईच मैसन, तो ये वर्कर एंड मैसन 2 नाउन है और इन दोनों से पहले ईच वर्ड आया हुआ है, तो इन दोनों के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वह सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑन हिज वर्क, तो ये जो प्रोनाउन यूज किया गया है वह सिंगुलर नंबर में है, हिज यूज किया गया है और वह सिंगुलर नंबर में है। इसी तरह से ईच क्लर्क एंड ईच टाइपिस्ट, तो यहाँ क्लर्क एक
क्लार्क वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। तो क्लार्क यहाँ पर नाउन है एंड टाइपिस्ट यहाँ पर नाउन है, दोनों से पहले ईच आया है। तो अगर ईच आया है तो इनके लिए यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वह सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ सिंगुलर फॉर्म में हिज को यूज किया गया है। इसी तरह से रूल 9 में हम पढ़ रहे हैं ईच आइदर नाइदर। तो ईच आइदर नाइदर में दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर पजेसिव। ईच आइदर नाइदर दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर पजेसिव, यानी अगर आइदर और ईच आइदर और नाइदर अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं तो फिर इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव ही आता है। जैसे ईच ऑफ देम, तो यहाँ ईच सब्जेक्ट के रूप में है, तो ईच ऑफ देम इज श्योर टू गेट हिज चांस, तो यहाँ वर्ब भी देखिए सिंगुलर है और इसके बाद जो पजेसिव केस है वो भी सिंगुलर है। इसी तरह से आइदर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आइदर ऑफ देम, तो आइदर यहाँ पर इज के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो यहाँ इज सिंगुलर है एंड हिज यहाँ पर जो पजेसिव केस है, पजेसिव प्रोनाउन है, ये भी सिंगुलर नंबर में है। एंड इसी तरह से नाइदर ऑफ द वर्कर्स हैज ब्रॉट, तो नाइदर यहाँ पर क्या है, नाइदर भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो ब्रॉट के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो यहाँ सिंगुलर पजेसिव केस यूज किया गया है। यह बात यहाँ पर हम समझ रहे हैं। तो ये रूल नंबर 9 है। इसके बाद हम अगले रूल नंबर 10 पर जाएंगे। 10, 11, 12 एंड 13 पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। हियर इज रूल 10, यहाँ पर रूल 10 है, तो रूल 10 को हम समझेंगे। तो each and either and neither are used for two things only। either और neither केवल दो चीजों के लिए ही यूज किए जाते हैं, नॉट मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज टू, यानी दो में से कोई भी एक। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं। तो ये आइदर और नाइदर सिर्फ दो चीजों के लिए या दो चीजें दिखाने के लिए ही यूज किए जाते हैं, दो से ज्यादा के लिए नहीं। जैसा कि एग्जाम्पल में यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज टू, यानी दो में से कोई भी आप एक चुन लीजिए। नॉट मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा के लिए ये प्रयोग नहीं किए जाते। तो यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज टू पेन्स, यानी दो पेन में से कोई एक चुन लीजिए। इसी तरह से नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स वॉज सिलेक्टेड, यानी दो भाइयों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया गया। तो नाइदर दो के लिए यूज किया जाता है, दो से ज्यादा के लिए यूज नहीं किया जाता है। एनीवन एंड नन, यहाँ इसी तरह से यहाँ एनीवन एंड नन देखिए। एनीवन एंड नन व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर रेफर्ड टू, जब दो से ज्यादा चीजें दिखाई दें या दो से ज्यादा चीजें बताई जाए। वी यूज एनीवन इन प्लेस ऑफ आइदर, ऊपर हमने आइदर और नाइदर यूज किया, तो आइदर जब दो से ज्यादा चीजें हो तो आइदर की जगह पर हम एनीवन यूज करने लगते हैं और नाइदर की जगह पर नन यूज। एंड नन इन प्लेस ऑफ नाइदर, यानी नाइदर की जगह पर हम नन का प्रयोग करने लगते हैं और आइदर की जगह पर एनीवन का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे एनी वन ऑफ दीज 4 बॉयज कैन गो विद मी, तो ये क्या है, वहां दो की बात थी आइदर नाइदर में, यहाँ 4 बॉयज की बात हो गई, तो 4 बॉयज के लिए हमने यहाँ एनीवन यूज किया। एंड नन ऑफ दीज 10 एप्लीकेंट्स इज क्वालिफाइड, तो वहां नाइदर ऑफ दीज 2 था, नाइदर ऑफ दी 2 ब्रदर्स था, तो वहां 2 के लिए नाइदर था, यहाँ 10 एप्लीकेंट्स के लिए नन यूज हो गया। तो दो से ज्यादा के लिए जब हम यूज करते हैं तब आइदर की स्थान पर हम एनीवन और नाइदर के स्थान पर हम नन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से रूल 12, ईच अदर एंड वन अनदर, दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स, ईच अदर दो चीजों के लिए या दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, और पर्सन्स एंड वन अनदर फॉर मोर देन टू, और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। दी 2 ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, यानी दो भाई एक दूसरे की मदद करते हैं। ऑल दी 5 ब्रदर्स हेल्प वन अनदर,
और सभी 5 भाई एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी अर्थ तो इनका एक दूसरे का ही होता है, लेकिन 2 के लिए ईच अदर और 2 से ज्यादा के लिए वन अनदर का यूज होता है या प्रयोग किया जाता है। द 2 व्हील्स रब अगेंस्ट ईच अदर, 2 व्हील आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं, ये इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट नोट इज इन द मॉडर्न यूसेज देयर इज बिलीव्ड टू बी लिटिल डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन अनदर, थोड़ा सा डिफरेंस अब मॉडर्न यूज में आने लगा है। नाउ समटाइम्स ईच अदर इज यूज्ड फॉर मोर देन 2, यानी ईच अदर अब कभी कभी 2 से ज्यादा के लिए भी यूज होने लगा है, एंड वन अनदर फॉर ओनली 2, और वन अनदर सिर्फ 2 के लिए भी यूज होने लगा है। एज दीज, यहाँ पर जिसका की एग्जाम्पल है, दीज 3 सिस्टर्स रियली लव ईच अदर, तीनों बहनें एक दूसरे से प्यार करती हैं। लेट अस ऑल हेल्प ईच अदर, आओ हम एक दूसरे की मदद करें, तो इस तरह से भी यूज किया जाने लगा है, लेकिन रूल यही है जो अभी आपके साथ डिस्कस किया। 2 के लिए हम ईच अदर यूज करते हैं, 2 से ज्यादा के लिए वन अनदर यूज करते हैं। 13th पॉइंट या 13th रूल इज बोथ एंड ऑल, तो बोथ इज यूज्ड फॉर 2, 2 के लिए हम बोथ का यूज करते हैं, एंड ऑल फॉर मोर देन 2, और 2 से ज्यादा के लिए हम ऑल का प्रयोग करते हैं। जैसे बोथ दी पेन्स आर गुड, यानी दोनों पेन बढ़िया हैं, तो 2 के लिए हमने बोथ वर्ड यूज किया। एंड बोथ दी मैन आर आइडल, यानी 2 के लिए हमने यूज किया, दोनों ही आदमी आइडल हैं। एंड ऑल द पेन्स, और 2 से ज्यादा के लिए हमने ऑल वर्ड का यूज किया, यानी मोर देन 2 के लिए आर गुड, ऑल द पेन्स आर गुड एंड ऑल द मैन आर आइडल, यहाँ 2 से ज्यादा आदमियों के लिए ये हमने यूज किया। इस वीडियो में यहीं तक, इससे आगे नेक्स्ट रूल हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।